अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ माय प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन एंड साथ ही में किस तरह से मैं हर रोज़ कामों को करने के लिए खुद को मोटिवेट करती हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी सुबह हो गई थी 8 बजे ही, और जब मैं उठी थी सोकर तो मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों लोग सो रहे थे, तो उनको बिना डिस्टर्ब किए ही मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। और बाहर आते ही सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पिया था, क्योंकि मुझे इतनी प्यास लग जाती है ना जब मैं सुबह उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। फिर मैंने ना फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, और मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ फजर के टाइम पर, इसलिए मैं हमेशा जब भी उठती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ पढ़ लेने की। शादी के पहले भी जब मैं अपने घर पर रहा करती थी तो हम सब बहनों को मेरे नाना यही कहते थे कि अगर आप फजर में नहीं उठ पा रहे हैं तो आप जब उठे, जब आपकी नींद टूटे तो आप सुबह उठ करके सबसे पहला काम नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए और देखिए कि आपका दिन कितना अच्छा और सुकून भरा गुजरता है। और वाकई में ये चीज़ होती है। जैसे ही मैं फजर की नमाज़ पढ़ के अपना दिन शुरू करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव गुजरता है मेरा पूरा दिन। आफ्टर नमाज मैं डायरेक्टली आ गई थी किचन में, और इसके बाद मैंने अपने डेली रूटीन के कामों को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने रात के धुले हुए बर्तन को अपनी अपनी जगह पर सेट किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। और अगर रही बात कि हाउ आई स्टे मोटिवेटेड, मैं किस तरह से खुद को मोटिवेट रखती हूँ घर के कामों को करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ मोटिवेटेड ही रहती हूँ और हर दिन एक जैसा जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मेरा भी मूड नहीं करता है कुछ करने का, मुझे तो बहुत आलस भी आ रहा होता है और लगता है कि बस कोई मेरी हेल्प कर देता तो अच्छा रहता। लेकिन बस वही है ना कि करना तो एट द एंड ऑफ द डे हमने ही है, तो मोटिवेशन तो लानी पड़ती है। मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन पता है कब आती है, जब मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ी देर की मेहनत के बाद मेरा घर कितना साफ़ सुथरा दिखेगा, और बस यही थॉट काफ़ी होता है मुझे उठ करके कामों को शुरू करने के लिए। तो बस अगर ये थॉट मेरे दिमाग में आ जाता है ना कि ये सब चीज़ें करने के बाद मेरा घर कितना अच्छा दिखने वाला है, फिर मैं फटाफट से उठती हूँ और अपने सारे कामों को शुरू कर देती हूँ। हम चाहें तो एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं कि हमने नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारे पास क्या क्या काम है और रोज़ हमें वही काम करने भी हैं। तो फिर टू डू लिस्ट वगैरह बनाना एक अलग सा काम लगता है मुझे, तो मैं तो ये सब चीज़ें स्पेशली नहीं करती हूँ। हाँ, माइंड में ये चीज़ मैं सोच लेती हूँ कि मुझे अगले दिन उठ करके कपड़े धुलने हैं, या फिर झाड़ू करना है, पोछा करना है, या फिर कमरों की सफाई करनी है, किचन की सफाई करनी है, बालकनी धुलनी है, जो भी काम होता है वो मैं माइंड में सोच लेती हूँ। फिर उसके बाद सुबह उठकर अकॉर्डिंगली मैं उस हिसाब से चीज़ों को प्लान कर लेती हूँ। अब बातों बातों में मेरा ब्रेकफास्ट तो तैयार हो गया था, इधर साहिबा भी उठ गई थी। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आ जाओ कमरे में, साहिबा उठ गई है। तो बस मैं आ गई थी उसको वापस से सुलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी रो रही थी, और जब इसकी नींद पूरी नहीं होती है, ये बीच में आधी नींद से उठती है ना, तो बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस मैंने इसको सुला दिया, और इधर हमने अपना ब्रेकफास्ट भी टेबल पे सेट कर लिया था, और काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी ना बालकनी से, तो हमने सोचा आज इधर ही बैठ करके ब्रेकफास्ट किया जाए। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा और एक एक कप चाय। उसके बाद बस यहाँ पर बैठ करके हमने ब्रेकफास्ट किया और बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हमने कब इस तरह से साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करा होगा और साथ में बहुत सारी बातें भी करी होंगी, क्योंकि जब से साहिबा हुई है ना तब से तो हमारा सारा ध्यान इसकी तरफ ही रहता है, और इस तरह से एक साथ तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। और आज की जो सुबह थी वो ऐसी ही थी कि साहिबा सो रही थी और हमें टाइम मिल गया कि हम साथ में बैठ कर के कुछ खा सके और बातें भी कर सके। तो बस काफ़ी सारी गपशप लगाने के बाद हम वापस लग गए अपने अपने कामों में। हम सब जितने भी हाउसवाइफ्स हैं ना, हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, अब आज का काम तो हो गया है, कल क्या करना है। अपने घर, अपनी फैमिली के अलावा हमें कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, हम सोच ही नहीं पाते हैं, इवन कि हम अपने बारे में भी नहीं सोच पाते हैं कुछ। मैं सही कह रही हूँ या गलत, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनीवे, अब आते हैं वापस अपने घर के कामों की तरफ। तो मॉर्निंग के टाइम पर ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम कामों को फिनिश कर लूँ, क्योंकि आफ्टरनून मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद से साहिबा पूरे टाइम मेरे साथ रहती है।
फिर भी पूरा काम तो फिनिश नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैंने लिविंग एरिया की सफाई कर डाली थी। वहाँ पर जो भी टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए थे साहिबा के, उसको उठा लिया था और साथ में मैंने बेडशीट अच्छी सी बिछा दी थी कॉटन की। अभी बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैंने कारपेट एकदम हटा लिया है, क्योंकि कारपेट का मटेरियल काफ़ी थिक रहता है और साहिबा के बॉडी पे ना काफ़ी रैशेज़ भी होने लग गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कॉटन ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, तो अब मैं आ गई थी दूसरे काम को करने के लिए। तो मुझे कपड़े बहुत सारे थे जो धुलने थे, जमा हो रखे थे। तो सबसे पहले तो जो धुले हुए और सूखे हुए कपड़े थे उनको मैंने उतार लिया और एक लॉट वॉशिंग मशीन का ऑलरेडी मैं लगा चुकी थी और वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो बस इसमें से जो कपड़े धुल चुके थे इनको मैं निकाल के और सूखने के लिए डाल रही थी। उसके बाद काफ़ी सारी बेडशीट्स, कर्टेन, ये सारे भी जमा हो रखे हैं, तो इनको भी मैंने वॉश करना है। काफ़ी दिनों से मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी ना, इसलिए मुझे बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए धुलने के लिए। तो बस आज तो सोच लिया था कि ये सारे कपड़ों को धुल ही लेना है। इतने सारे कपड़े जमा हुए थे कि मेरे पास सुखाने की जगह कम पड़ गई थी, तो मुझे बीच में ही रुकना पड़ा कि पहले ही जो धुले हैं उनको तो सूख जाने दूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में और कपड़े धुल लूँगी। तो फिर जितना हो सका मैंने उतना मैक्सिमम कोशिश करा कि सारे धुल जाए। थोड़े बहुत रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट डे फिर से धुल दूँगी। बस इसके बाद शुरू हो जाता है साहिबा एंड मम्मास टाइम। तो साहिबा को भूख लग जाती है एक्चुअली, तो मैं उसको खिलाने के लिए बैठ जाती हूँ। और इसको खिलाना आजकल ना किसी टास्क से कम नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि इतना ये इधर से उधर भागती है, इधर से उधर जाती है, आती है, फिर खेलती है, फिर आके खाती है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसको खाना पीना खिलाना, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें निकल जाता है। तो मैं भी सुकून से बैठ जाती हूँ कि चलो ठीक है, तुमको जैसे खाना है तुम वैसे ही खाओ, एटलीस्ट खाना पूरा फिनिश होना चाहिए। तो मैं भी पूरा टाइम दे करके इसको ना खिलाती पिलाती हूँ। किस किस को मेरी तरह कपड़े तय लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सच बताऊं तो मुझे कपड़े तय लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक एक कपड़ों को तय लगाओ, फिर इनको इनकी जगह पे रखो, तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है इस काम को करते हुए। लेकिन इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता देखने में, तो इसलिए फिर इस काम को करना मजबूरी हो जाती है। और मेरी एक ही मददगार है इस घर में, वो है मेरी बेटी साहिबा। अब मतलब मदद क्या करती है, जैसे मैंने तय लगा के रखा तो उनको फिर उठा करके फेंक देना है, बस ये इसकी मदद होती है मेरे लिए। चीज़ों को पकड़ कर खींचती रहती है, कपड़ों को पकड़ कर खींचती है, और बस इतना ही इसका काम रहता है। एनीवे, तो बस यहाँ पर मैं कपड़ों को तय लगाने लग गई थी और साहिबा देख लिया कि कैमरा ऑन है, तो फिर वो आगे बढ़ रही थी कैमरे की तरफ। इसे कैमरे में खुद को देखना बहुत पसंद है। अगर इसने देख लिया ना कैमरा ओपन है, बस फ़ौरन से वो कैमरे के पास पहुंच जाती है। और जब मैं यूट्यूब पर इसकी वीडियोस लगाकर इसे दिखाती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और मैंने ना डोर ओपन कर दिया था क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी बाहर से, और मेरे जितने भी काम है वो सारे ख़त्म हो गए थे। काम फिनिश होते ही मैं और साहिबा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। यही होती है मेरी मॉर्निंग रूटीन। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।